नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनामिका। मंगलवार को कांटी प्रखंड के राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार सिंह के घर पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी को लेकर कांटी प्रखंड के साथ ही जिले भर में गहमागहमी बनी रही। लोगों में चर्चा का बाजार गर्म रहा। कांटी प्रखंड स्थित राजस्व कर्मचारी के घर के साथ ही कार्यालय पर निगरानी टीम ने छापेमारी की। इसे लेकर निगरानी टीम ने 3 अलग अलग टीम का गठन किया था और राजस्व कर्मचारी के पैतृक आवास के साथ ही उसके शहर स्थित आवास और कार्यालय में एक साथ छापेमारी की गई। हालांकि राजस्व कर्मचारी घर से गायब मिले। इस पूरी छापेमारी में उनके पैतृक निवास से काफी मात्रा में कैश, ज्वेलरी के साथ ही हथियार भी निगरानी टीम ने बरामद की। निगरानी टीम ने कहा कि यह जो पूरी छापेमारी है उसमें कई तरह के ऐसे सामान मिले हैं। निगरानी टीम को इसको लेकर सूचना मिली थी। कार्यालय में जो कागजात मिले हैं उसे खंगाला जा रहा है। निगरानी टीम के डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि इस पूरी छानबीन को लेकर हम लोग लगे हुए हैं और यह इसके बाद इसका सत्यापन किया जाएगा। मंगलवार को जिले के शहीद केंद्रीय खुदीराम बोस कारा में भी पुलिस ने छापेमारी की। डीएम डीएसपी के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। डीएम ने कहा कि यह छापेमारी गृह विभाग के निर्देश पर की गई है। इस दौरान छापेमारी के दौरान जेल में कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। आपत्तिजनक सामान जेल में कैसे पहुंचे, इसे लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और इसे लेकर पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि जेल में हुई छापेमारी को डॉक्टर से रंगदारी मामले को भी जोड़कर देखा जा रहा है। बंदियों और जेल में जो बंद कैदी हैं उनको लेकर भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। डीएम ने कहा कि मुख्यालय से निर्देश मिला था और इस निर्देश के आधार पर ही जेल में छापेमारी की गई है। एलएस कॉलेज के ड्यूक हॉस्टल में पिछले दिनों एक छात्र की दिन दहाड़े हत्या मामले में मंगलवार को एक नया मोड़ सामने आया, जब पुलिस ने विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल के साथ ही एलएस कॉलेज के ड्यूक हॉस्टल में भी छापेमारी की। पुलिस की टीम डीएसपी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में पहुंची और पुलिस टीम छात्रों की पूरी सूची लेकर आई थी। सूची खंगाली गई और इस दौरान 9 छात्रों को हिरासत में लिया गया। ये छात्र अवैध रूप से यहाँ हॉस्टल में रह रहे थे। एसपी ने बताया कि आगे इनकी पूरी छानबीन करने के बाद इस मामले में आगे देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है। इसी दौरान पुलिस टीम ड्यूक हॉस्टल में भी पहुंची और जिस छात्र की हत्या की गई थी उसके कमरे को लेकर भी पूरी तरीके से छानबीन की गई है। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नवरूणा कांड में सीबीआई के हाथ खड़े किए जाने के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को पूरे दिन भर जिले में अलग अलग संगठनों के साथ ही लोगों में इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म रहा। आपको बता दें कि 7 साल की जांच के बाद सीबीआई ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और क्लोजिंग रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि इस मामले में 4 दिसंबर को विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले ही सीबीआई द्वारा हाथ खड़े कर दिए जाने के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यह पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर यह कांड चर्चा में रहा था। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नवरूणा अपने घर से देर रात गायब हो गई थी और इस मामले में अलग अलग बिंदुओं पर जांच के बाद भी पुलिस के साथ ही सीबीआई भी खाली हाथ ही रही। सीबीआई ने अपने 40 पन्ने की रिपोर्ट दाखिल की है, मगर इस रिपोर्ट से यह कुछ पता नहीं चल पा रहा कि आखिर यह मामला क्या तूल पकड़ेगा और नवरूणा को क्या न्याय मिल पाएगा। इसे लेकर लोगों में चर्चा होती रही। मंगलवार को लोगों ने कहा कि जब सीबीआई भी यह एक कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि बड़े लोगों को बचाने का यह पूरा खेल चला है। एलएसडी के मजे हुए कलाकार शहर के युवाओं को एक्टिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। एनएसडी के ये कलाकार मुजफ्फरपुर में पहुंचे हुए हैं और 10 दिन की एक स्पेशल एक्टिंग वर्कशॉप चलाई जा रही है। इस वर्कशॉप में युवाओं को एक्टिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। इसमें मुजफ्फरपुर की शिल्पा जो एनएसडी में काफ़ी नामी हुई कलाकार हैं और उन्होंने अभी तक लगभग 50 से अधिक नाटकों में अपने अभिनय कौशल दिखाया। उनके साथ ही अलग अलग राज्यों से एनएसडी के कलाकार मुजफ्फरपुर में पहुंचे हुए हैं। मंगलवार को नियोजित शिक्षकों की मदद के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाया गया और यह वेलफेयर एसोसिएशन 15,000 शिक्षकों की मदद करेगी। इसका उद्घाटन मंगलवार को किया गया। आज के हमारे स्मार्ट डिजिटल में बस इतना ही। नई खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।